हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो अभी जो राजस्थान में दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई है, और ये घटनाएं न केवल राजस्थान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए, दुनिया भर के जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं भूगोल के और भूविज्ञान के, उनके लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग एक इंसिडेंट्स के तौर पर है। सबसे पहले जो होती है कि बीकानेर में ध्रुवीकरण के पास में एक सहजरासर करके गांव, सहजरासर तकरीबन 600 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया है। इस गड्ढे को लेकर लोगों को बेहद गहरा सस्पेंस, और वो गड्ढा किस लिए हुआ है, इसको लेकर लोग अलग अलग तरह से वीडियो बना रहे हैं और कई तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यह कोई देवीय प्रकोप है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये किसी भूत का प्रभाव है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ किसी समय में बिजली गिरी थी, ऐसा कहते हैं, और उस क्षेत्र को वो पहले से ही बीजल खाड़ के नाम से जानते थे। लेकिन लेकिन बीकानेर में मौजूद एक जियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर GS शेखावत। उनका ये दावा है, उन्होंने ये दावा किया है कि यह जो गहरा गड्ढा हुआ है, यह कोई बहुत पुराना एक बोरवेल रहा है इस जगह पे, और बोरवेल की वजह से लगातार नीचे के पानी का विदोहन कर लेने से नीचे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। एक ऐसी खाली जगह क्रिएट हो गई है जहां पहले कभी वाटर हुआ करता था, उस जगह पे अब केवल वैक्यूम है। यानी अब वहां पर कोई भी चीज मौजूद नहीं है, और धीरे धीरे बोरवेल की वजह से जब भी वहां पर बरसात होती तो वो पानी धीरे धीरे नीचे धंसता जा रहा था, नीचे की तरफ बहता जा रहा था लगातार। और पानी लगातार नीचे की तरफ बह जाने से वो पानी, मतलब वहां की जो जमीन थी वो पहले से ही एकदम सूखी हो चुकी थी, भुरभुरी हो चुकी थी, यानी वो कभी भी गिरने जैसी स्थिति में आ चुकी थी। और उस पानी के जाने से वहां पर जो मिट्टी वहां से खिसकने की जो घटना हुई है, आंतरिक जो एक आंतरिक जो घटना हुई है मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर, कि वहां का जो एरिया है वो पूरा नीचे धंस गया है। अब ऐसा होने की वजह से जो ऊपर सरफेस की तरफ जहां पर हम लोग मौजूद है, वो मिट्टी उस जगह को कवर करेगी जो नीचे एक गहरा गड्ढा हमने बोरवेल के पानी को विदोहन करके लिया था। दोस्तों, एक बात सोचिए कि आज हमारे देश में कितने नलकूप होंगे, कितने बोरवेल होंगे, और वो बोरवेल किस तेजी के साथ इस तरह के गहरे गड्ढे पानी के अंदर, भूमि के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ये प्रकृति की हम पर एक मेहरबानी समझिए, दया समझिए कि अभी तक बीकानेर में भी जो कुछ हुआ है, अभी तक किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। लेकिन ये घटना सामान्य नहीं है दोस्तों। यह घटना इस तरह से देखी जानी चाहिए कि भविष्य में अगर ये ट्रेंड नलकूपों के माध्यम से लगातार जल का विदोहन होता रहा, तो आने वाले समय में कैसी भयानक स्थिति बन सकती है। जिस तरह से सहजरासर में जमीन मिट्टी के अंदर धसी है दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। और ये दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट के मन में कई तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक जियोलॉजी को पढ़ने वाला इंसान ये बेहतर तरीके से समझता है कि नलकूपों का पानी निकाल जाने की वजह से वहां क्या नीचे स्थिति बनती है। ऐसा कहते हैं कि पाताल तोड़ जो कुएं होते हैं, यानी अंदर भी कई तरह की सरिताएं बहती है, कुंड होते हैं
तालाब नुमा आकृतियां अंदर होती है और चूने जैसी स्थिति, मतलब वहां पर नीचे की जो स्थलाकृति होती है, अंदर का जो टोपोग्राफी, इंटरनल टोपोग्राफी जो होती है, उसमें कई तरह की वाटर स्ट्रक्चर की जो बॉडी है, जहां से हम लगातार इन नलकूपों के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से पानी को खींच रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ सतह पर लेके आ रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि एक समय में पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए राजस्थान में एक बहुत तेजी के साथ में जो लोगों के मकान हैं, उन मकानों के ऊपर, मकानों को ग्राउंड वाटर रिचार्ज के तौर पर, यानी उसके पास में ही एक ऐसी टंकी बनाई गई थी या ऐसे कुआं खोद दिया गया था, यानी छत का जो भी पानी आता है वो टंकी में स्टोर कर लिया जाए और एक्स्ट्रा पानी आता है उसको किसी कुएं से या किसी बोरवेल से या किसी से भी जोड़ दिया जाए। और ऐसा करके आप जो पानी है जो बहकर चला जाता है और वो कुछ समय बाद में इवोपरेट होकर, इवोपरेट यानी कि वाष्पीकृत होकर वहाँ से मतलब उड़ जाएगा, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन उसका होकर वाष्पीकृत होकर वहाँ से उड़ जाएगा। ऐसा होने की वजह से वो पानी का वाटर लॉस हो जाएगा। इसकी बजाय अगर उस पानी को हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के तौर पर बढ़ावा दें, उस पानी को हम अगर भूमि के अंदर वापस एंटर कराएं, तो ऐसा कहते हैं, वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि हमारे उस क्षेत्र की जहाँ पर ऐसी प्रक्रियाएं हुई है, वहाँ वाटर लेवल, यानी जो जल का स्तर है वो बढ़ता है, वाटर लेवल बढ़ता है। तो आपने कहीं देखा होगा, जगह जगह पर एनीकट बनाए जाते हैं, जगह जगह पर जैसे ये बांध होते हैं, तो बांध भी पानी को रोकने का एक बेहतरीन माध्यम है और वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देने का एक जरिया है। नहीं, उस आसपास, उसके बांध के आसपास अगर बांध में अच्छा पानी है तो उस बांध के आसपास जो भी कुएं होंगे उसमें पानी की आवक ज़्यादा होगी, मतलब पानी ज़्यादा होगा। तो कुएं जो हैं वो कुएं नलकूपों से थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि कुओं पर बहुत ऊपरी स्तर का जो पानी है वो आता है, लेकिन नलकूपों से बहुत गहराई से पानी को हम उठाते हैं। दोस्तों, बहुत गहराई से कहने का मतलब कि वो 200-300 फीट से आगे की बात है। और ये राजस्थान में जैसे अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये 450 से ज़्यादा इसकी 450 फीट से ज़्यादा गहराई से पानी का विदोहन लगातार किया जा रहा है और लगभग अमूमन हर एक खेत पर ऐसा नलकूप है और बिना नलकूप के पानी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति आज ये हो गई है और एक छोटी सी घटना से हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये प्रकृति की तरफ से शायद वार्निंग वार्निंग है हम सबके लिए कि अब समझ जाने का वक्त शायद आ गया है। अभी अभी बाड़मेर में बालोतरा के पास में एक नागाना नाम की जगह है, वहाँ पर भी 2-3 किलोमीटर तक ज़मीन के फटने की घटना आई है, यानी एक बहुत लंबी सी दरार हुई है दोस्तों। और ये दरार कोई सामान्य दरार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी कोई न कोई ऐसी घटना संभावित है दोस्तों। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये सब अचानक इस टाइम क्यों हो रहा है, ये सोचने की बात है दोस्तों कि वाई ऑल इट्स हैपनिंग दिस एट मोमेंट, इसी समय ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। तो दोस्तों, पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, जियोलॉजिस्ट के मतलब वो कई तरह की टेक्टोनिक्स थ्योरीज को लेकर मानते हैं कि पृथ्वी के नीचे जो मेग्मा है, यानी कि जो लावा पृथ्वी के बाहर निकलता है, उसी को आंतरिक में मेग्मा जो है उसके ऊपर परत है, और वो जो परत है वो ठोस के रूप में है। वो ठोस नुमा परत एक लिक्विड के ऊपर तैर रही है। तो जो लिक्विड है वो किसी धातु का, यानी लोह धातु का या इन धातुओं से मिलकर बना हुआ एक गर्म, बहुत ही गर्म, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा गहरा है। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक, जो पृथ्वी का सेंट्रल पार्ट है, उसका टेम्परेचर लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उसकी गर्मी कितनी होगी। अब उस लावे के ऊपर ये प्लेट्स हैं जो तैरती रहती है, लगातार तैरती रहती है। कैसे कि जो भारी परत है वो नीचे की तरफ धंसती है और जो हल्की परत है वो ऊपर की तरफ उठती है। एक परत साइड से निकलती है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निकलती है, कोई दो परत साथ साथ में निकलती है, या
कोई दो परत आपस में टकराती है, उनका अभ्रंशन होता है, उनके कॉर्नर जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, तो इन वजह से दुनिया में बड़े बड़े भूकंप देखने को मिलते हैं दोस्तों। आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, उत्तरी उत्तरी जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का जो भाग है, और कच्छ भुज का एरिया, जिसमें हमारा कुछ एक भाग पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा भी इसमें शामिल है दोस्तों। तो ये अत्यंत भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, यानी यहाँ भूकंप की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर भी वो प्लेट्स हैं जो लगातार मूवमेंट कर रही है, इनकी वजह से ये घटनाएं मतलब होना लाजमी है। तो ये मैंने जो क्षेत्र नाम बताए हैं उन सब में ये चीज़ें होगी, कभी न कभी ये ज़रूर होगी दोस्तों। ये क्योंकि वो थ्योरी है, उस थ्योरी के हिसाब से ये चीज़ें कहीं न कहीं इन चीज़ों के ऊपर असर डालती है। नीचे गतिविधियाँ होती है और उसका असर ऊपर कभी न कभी देखने को मिलता है, किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं इसको भूकंप के रूप में, लेकिन बात ये है दोस्तों कि इसमें अगर इतनी गहरी ज़मीन धंसी, ये लगातार नीचे की तरफ खिसक दी गई, आप ये देखिए कि ये अचानक नहीं धंसी है, और शायद अचानक नहीं धंसने की वजह से भूकंप जैसी जो घटनाएं हैं, वो घटना है वो नहीं घटित हुई। यानी यहाँ पर भूकंप यानी धरती का कंपन नहीं हुआ और धीरे धीरे मिट्टी नीचे की तरफ धंस गई। करीबन 7-8 दिन में 600-700 फीट से नीचे गहराई की तरफ मिट्टी लगातार धंस जाती है, यानी वो धीरे 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 खिसकती गई है। इस वजह से भूकंप नहीं आया है। अगर ये मिट्टी सडनली गिर जाती तो शायद आसपास भूकंप का गहरा झटका महसूस किया जा सकता था दोस्तों। तो ये मैंने जो आपको बताया है वो सहजरासर की घटना है, और इसके बारे में मैंने बहुत सारी न्यूज़ अपडेट्स और कुछ जियोलॉजिस्ट से इस बारे में बात की है, और उनकी इस पर राय कुछ ऐसी रही है। इस बात को मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी एक्चुअल में आपको कुछ लगता है कि इसका रीज़न कुछ ये भी हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है, मीन्स आपके पास कोई और इसका बेहतर तथ्य है, सटीक तथ्य है, तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं दोस्तों। और मेरा एक प्रयास बस यही है कि अब लोगों को शायद जागरूक हो जाना चाहिए। हमारी जो नेचर है, वो नेचर हमें इशारा कर रही है, कोई न कोई संकेत दे रही है कि अब संभल जाइए। क्योंकि इससे इससे बड़ा फिर उदाहरण आपको क्या एक वार्निंग दिया जा सकता है नेचर की तरफ से। हम सब जानते हैं कि हम किसी भी समय भूकंप से प्रभावित हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है, भूकंप के झटके अक्सर हमें कभी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे उदयपुर में हो, कहीं न कहीं ये जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस भी करते हैं। और इसके बावजूद भी जो दूसरी चीज़ें हैं, अभी जैसे ये बीकानेर की जो घटना हुई है, अभी रिसेंट में कल परसों ये बाड़मेर में जो हुआ है, तो ये मतलब ये संकेत है। अब इससे अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं संभलते, और ये मतलब गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा साइन है कि अब यहाँ पर आप कुछ एक्शन मोड पर आएँ और कुछ बड़ा करें। बड़ा करें कि यानी एनवायरमेंटलिस्ट जो अभी तक इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं, उन सब से वो चीज़ें माँगे कि व्हाट्स आर योर इश्यूज़, आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब क्या कुछ हो सकता है। तो मेरे ख़्याल से इस पर वो मंथन किए जा सकते हैं, वो चीज़ें की जानी चाहिए जो एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद और जो जलवायु के लिए, जो देश की इस भूगोल के लिए जो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुने जाने का वक़्त आ गया है। क्योंकि अब तक हमने उनको किसी न किसी तरीके से उनको दरकिनार किया है, चाहे वो राजनीति की आड़ में किया हो, चाहे वोट बैंक की आड़ में किया हो, चाहे अपने स्वयं के निजी हित की आड़ में किया हो, चाहे कुछ भी किया हो। लेकिन ये प्रकृति को प्रकृति को बचाने का ये सबसे बेहतरीन मौका है दोस्तों। इस वार्निंग को समझ जाना चाहिए, और मैं किसी भी तरह का एक लोगों में भय क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों इस वार्निंग को अगर आप नहीं समझेंगे, ऐसे-ऐसे अगर संकेतों को भी नहीं समझेंगे, तो फिर इससे और आपको क्या वार्निंग दिया जा सकता है? जब हमें पता है कि भूकंप जैसी जो घटनाएँ होती है, वो पृथ्वी की आंतरिक परतों के हलचल की वजह से लगातार बढ़ती है, उसमें हम कोई कुछ कुछ नहीं कर सकते हैं।
और वैज्ञानिकों ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया कि अत्यंत भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उन जगहों पर भूकंप ज़्यादा आएंगे, ये बात निश्चित है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे उदाहरण भी आए हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें वैज्ञानिकों ने नहीं बताया, वहाँ पर भी ये चीज़ें हुई है। तो ये पृथ्वी में कई आंतरिक चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी होती हैं। मेरे ख्याल से इस प्लेनेट को बचाने का मोमेंट आ चुका है दोस्तों। और ये बात खासकर जो लागू होती है वो देश की जनता के ऊपर है, क्योंकि ये जिम्मेदारी जनता की है। सरकार इसके ऊपर एक एक्शन मोड पर आ सकती है, लेकिन जनता को इस पर बहुत ताकत के साथ में, बहुत इनिशिएटिव्स के साथ में और हर एक डे में कोई न कोई बदलाव की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर सामूहिक रूप से प्रेशर आप गवर्नमेंट पे बनाएंगे, आपके पास में कोई एजेंडा है देश की, हमारे इस जलवायु को बचाने का, तो आप इस पर एक बहुत बड़ी मुहिम, बहुत बड़ी पहल शुरू कर सकते हैं। और आपने देखा कि अभी लद्दाख में सोनम वांगचुक ने जिस तरह से एक जो लद्दाख के पर्यावरण के लिए, वहाँ के जलवायु के लिए जिस तरह से संघर्ष किया है, जिस तरह से मूवमेंट को रेज़ किया है, और वहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, उन्होंने उस मूवमेंट को जिस तरह से गति दी है, और लगातार अनशन, यानी बहुत लंबे दिनों से अनशन वहाँ पर लोग कर रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि एनवायरनमेंट के साथ में किस तरह की घटनाएँ हो रही है। और अगर समय से हम नहीं जगे, तो आने वाले दिनों में हम भयानक परिणाम भुगतने को तैयार रहेंगे दोस्तों। ये जो पूरा वीडियो है, उसको आप समझने का प्रयास करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया और सुना इस बात को। लेकिन मैं आपसे फिर भी गुजारिश करूँगा कि इस बात को आगे से आगे बढ़ाएं दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।